बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अभी हमने जो टॉपिक करना है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वाले से आज हमने पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के वाले से जो नोट्सों में आपको टॉपिक मिलेगा, ये टॉपिक नंबर होगा जी, आप इसको चेक कर लें। लेक्चर नंबर 1 में तो हमारी नंबर लाइन नंबर सिस्टम आया, नंबर 2 में हमारा आ गया जी ये रोमन नंबर वगैरह, नंबर 2 में डेसिमल ऑपरेशन आ गया, नंबर 3 में बार्ड मैथ्स, नंबर 4 में सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर 5 में लॉगरिथम और नंबर 6 में हमारा आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वाले से जो जो क्वेश्चन आपके कंपैरेटिव एग्जाम में आते हैं वही सिर्फ हमने डिस्कस करने हैं। बाकी तो ये काफ़ी लंबा छोटा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वाले से, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं जो आपके पेपर में बनते हैं, वो जो आपका पीपीएससी और एफपीएससी में आते हैं, बाकी हमने यहाँ पे नहीं देखने जी। तो सबसे पहला जो आपने याद करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के वाले से, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है एक्स प्लस अयोटा वाई, ये ऐसे उसका होता है। मीन्स के दो नंबर्स के मजमूए में लिखा हुआ होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जनाब एक हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं रियल पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं जी, रियल पार्ट। और जिसमें अयोटा के साथ होता है ना, छोटा आई के साथ, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी। वो पूछ लेता है कि बताएं इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। ठीक है जी। इसको हम जेड से ज़ाहिर करते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अगर जेड का कॉन्जुगेट लें तो उसको जेड बार कहते हैं, तो वो एक्स माइनस अयोटा वाई होता है। मीन का जो भी आपके पास नंबर दिया होता है उसका जो अयोटा वाली रकम है तो उसको हम उसकी अलामत को चेंज कर देते हैं जो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। इसके क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं हम देखिए। आपके पास लिखा हुआ है 2 + 3 अयोटा, ये आपके पास लिखा हुआ है, और प्लस लिखा हुआ है 3 + 4 अयोटा। इस तरह ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। वो कहते हैं इनको आप जमा करें। तो जमा आपने कैसे करना होता है, ये जो आपके रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट 2 और 3, इसको आपस में जमा करना है, 2 और 3 5। और ये जो आपके जनाब ये है इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट 3 अयोटा और 4 अयोटा, इनको आपने आपस में जमा करना है। दरमियान में जो अलामत है वो वैसे की वैसी रहेगी, 3 और 4 7 अयोटा। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आपने क्या करना है, प्लस और माइनस आपने इस तरह करना है कि जो आप रियल वाले को रियल में ऐड करना है, और जो आपका जो है ये इमेजिनरी है उसको आपने आपस में ऐड करना है। ये आपका आंसर आएगा। इसी तरह आपने माइनस वाले क्वेश्चन भी इसी तरह ही करने होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इंपॉर्टेंट है, एक होता है अयोटा आई से और एक होता है ओमेगा डब्ल्यू से। ठीक है, ये दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये बार बार पेपर में पूछ जाते हैं। अयोटा जो है ना, अयोटा की कीमत होती है √-1। √-1 मीन के -1 का जजर। अगर दोनों तरफ हम इसका मुरब्बा ले लें, -1 का जजर का मुरब्बा ले लें, उधर अयोटा का मुरब्बा ले लें, तो ये आपको पता है जजर के साथ जो ना आपका स्क्वायर कट जाता है। अयोटा स्क्वायर की कीमत है -1। अयोटा स्क्वायर की क्या कीमत आएगी, -1। जस्ट सिंगल अयोटा की कीमत है -1 का जजर, और अयोटा स्क्वायर की कीमत जो -1 बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा जो है ना दोनों तरफ मुरब्बा ले लें, इसका मुरब्बा ले लें, अयोटा स्क्वायर का मुरब्बा भी ले लें और -1 का मुरब्बा भी ले लें, तो ये क्या बन जाता है, अयोटा स्क्वायर की कीमत होती है अयोटा 4 होगी और -1 का मुरब्बा 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो क्वेश्चन याद करना है वो है जो अयोटा की कीमत -1 अंडर रूट, अयोटा स्क्वायर की कीमत -1, अयोटा 4 की कीमत 1, अयोटा 4 की कीमत 1। ये तीन कीमतें आपने याद करनी है। बार बार पूछेगा आपसे अयोटा की क्या कीमत है, -1 अंडर रूट, अयोटा स्क्वायर की क्या कीमत है, -1, और अयोटा 4 की क्या कीमत है, 1। ठीक है, इसी तरह आपके पास ओमेगा 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 को कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो ना एक जो ना एक यूनिटी कहते हैं एक को, 1 को। ठीक है, 1 के जो आपके जजरुल मुकाब है ना, जो आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, वो हमारे पास होता है ओमेगा ओमेगा स्केयर और 1। ठीक है, ये होते हैं। इन तीनों को जमा करें, 1 प्लस ओमेगा स्केयर करेंगे 0 के बराबर आता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्केयर, ये 1 के बराबर होता है। मीन कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, पूछ लेता है कि आप सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने याद करने हैं इसके वाले से। दूसरी आपने जो चीज़ें याद करनी है, खास तौर पर जो क्वेश्चन पेपर में बनता है, वो आपके पास बनता है अयोटा और ओमेगा की कीमतों के वाले से, इसकी पावर्स के वाले से। हमेशा याद रखना अयोटा 4 इज इक्वल टू 1 होता है और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपने याद करना है, अयोटा 4 इज इक्वल टू 1 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपका कि जनाब आप बताएं कि अयोटा 27 की क्या कीमत है, अयोटा 27 की क्या कीमत है, या पूछ लेता है ओमेगा 39 की क्या कीमत है, इस तरह पूछ लेता है। ठीक है, आपने क्या याद करना है, आपको पता है अयोटा 4 की कीमत 1 होती है और ओमेगा क्यूब की कीमत 1 होती है। क्या मतलब है, जो भी आपको अयोटा की कीमत दी गई हो, ऊपर 27 लिखा हुआ है, इसको आपने 4 के टेबल में देखना है। 4 के टेबल में अयोटा 4 इक्वल टू 1 है ना, आप 27 को 4 के टेबल में देखें करीब करीब कहाँ पे आता है, 6 4 बार 24, 6 4 बार 24, 24
24 के बाद जो है ना आपको मीन के जो अयोटा की कीमत है ना 27, ये 4 के टेबल में करीब करीब 24 आती है। तो आपने क्या करना है, अयोटा 24 को अलहदा कर लेना है, 24 अयोटा 3 अलहदा कर लेना। टोटल 27 थे ना, 27 में 24 अलहदा हो गए और 3 अलहदा हो गए, टोटल 27 के 27 ही रहे हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। आप क्या करेंगे, जो 4 के टेबल वाला होगा ना इसको ख़त्म कर देंगे, ये तो आपका 1 के बराबर होगा। ये जो आपके पास अयोटा 3 बचा है ना, ये आपकी कीमत है, ये आपका आंसर है, अयोटा 3 इक्वल टू, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा आगे भी जाए तो आपने क्या करना है, योटा 3 में से योटा स्केयर अलहदा कर दें और योटा अलहदा कर दें। ठीक है, जो योटा जो ना योटा 3 की वैसे अब आप कीमत याद कर सकते हैं, माइनस योटा होती है, माइनस योटा। ठीक है जी, समझ आ गई है। एक और क्वेश्चन आपको करता हूँ, आपको मजीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं आपसे कि आप निकालें जी अयोटा 49 की कीमत निकालें, अयोटा 49 की कीमत निकालें। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 49 को आप 4 के पहाड़े में देखेंगे कहाँ पे करीब करीब आता है। 12 4 बार 48, 12 4 बार 48 मीन के 49 जो है ना, उसमें जो 4 का टेबल आता है वो 48 तक आता है। तो आपने क्या करना है, अयोटा 48 अलहदा कर लेने हैं और एक अयोटा अलहदा आपका हो जाएगा। ठीक है, टोटल 49 दिन, 48 और एक 49 हो गए। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, 48 वाला तो ख़त्म हो जाएगा, अयोटा आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। पूछ लेता है कि अयोटा 49 की क्या कीमत है, 1 है, 0 है, अयोटा है और माइनस अयोटा है। तो आप क्या करेंगे, इसकी कीमत क्या आ गई जी, अयोटा आ गई है। ठीक है जी, समझ आ गई है। एक और क्वेश्चन देख लें फिर नेक्स्ट करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है जी, ये हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल कहता है जी आप निकालें अयोटा 19 की कीमत, अयोटा की पावर 19 की कीमत। आप क्या करेंगे, अयोटा के वाले से आप 4 का टेबल लिखेंगे, 4 के टेबल में देखें 19 कहाँ पे आ रहा है। तो 4 के टेबल में 16 आता है 19 से पहले पहले, उसके बाद फिर 20 आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, अयोटा 16 अलहदा कर लेंगे, अयोटा 3 अलहदा कर लेंगे, टोटल 19 करने हैं ना, तो 16 तो आपका ख़त्म हो गया। अयोटा 3 की कीमत आपके पास होती है माइनस अयोटा, अयोटा 3 की क्या कीमत होती है, माइनस अयोटा। याद रखिएगा, अयोटा इज इक्वल टू -1 का जगह अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 बाहर, अयोटा क्यूब का क्या मतलब होता है, -1 माइनस अयोटा, अयोटा 4 की क्या कीमत होती है, 1 होती है। ठीक है जी, समझ आ गया। ये आपने अयोटा के वाले से याद करनी है, सिर्फ इतना याद करना है, इससे ज़्यादा आपको पेपर में नहीं आएगा। उसके बाद आपने याद करना है ओमेगा, क्या याद करना है जी, ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। मीन के जब ओमेगा की बारी आएगी तो आप ओमेगा के बारे में 3 का टेबल चेक करेंगे। अब आपको कहता है जी ओमेगा आप 27 की क्या कीमत होती है बताएं, तो आप क्या कहेंगे, आप ओमेगा में जो जो है ना इसकी जो वैल्यू है इसको 3 के टेबल में चेक करेंगे। 3 के टेबल में 27 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 9 बार 27, ये तो 27 3 के टेबल में आता है, तो ये सारा खत्म होकर इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर इसके 3 के टेबल में आ जाए सारे का सारा, तो आप उसकी कीमत 1 लगा देंगे। ऐसा योटा हो ना, योटा 16 लिखा हुआ है, तो 16 तो 4 के टेबल में आता है, इसकी क्या कीमत है, 1 है, इसकी क्या कीमत है, 1 है। अयोटा के वाले से आपने 4 के टेबल में चेक करना है, ओमेगा के वाले से आपने 3 के टेबल में चेक करना है। ठीक है जी, समझ आ गई है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ऐसे कहता है जी ओमेगा 101 की कीमत निकालें, ओमेगा 101 की कीमत निकालें। तो आपने क्या करना है, 101 को 3 के टेबल में चेक करना है, 3 के टेबल में आपने 101 को चेक करना है। ऐसे कर लें, 101 को 3 पे तकसीम कर लें, 3 3 बार 9, एक बचा, ऊपर से एक 11 का 3 3 बार 9, तो आपके पास क्या बचा जी, 2 2 नीचे बच गए, 2 बच गए। तो आपके क्या मतलब है कि आपके पास जो ओमेगा की कीमत है, ओमेगा क्यू स्केयर अलहदा कर दें और ओमेगा 99 अलहदा कर दें, तो ये 2 नीचे बचा, ये आपका आंसर होगा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ओमेगा क्यूब ओमेगा 101 की क्या कीमत है, ओमेगा स्केयर के बराबर है, ओमेगा स्केयर के बराबर है। ठीक है जी, समझ आ गई है। ऐसे वो कह देता है आपके पास फॉर एग्जांपल जी ओमेगा 17 की क्या कीमत होगी, ओमेगा 17 की क्या कीमत है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 17 को आपने 3 के टेबल में चेक करना है। तो 3 के टेबल में 3 5 पर 15, 3 6 बार 18, यानी कि 17 से पहले पहले सिर्फ ओमेगा 15 आ सकता है, 15 3 के टेबल में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ओमेगा 15 अलहदा कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लेंगे, 15 तो खत्म हो जाएगा, तो इसकी क्या कीमत आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर क्या कीमत आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इसकी कीमत आ जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कहता है जी ओमेगा 24 की कीमत निकालें। तो ओमेगा 24 को चेक करें, 3 के टेबल में आता है, जिस 24 का 24 3 के टेबल में आता है, तो सारे का सारा खत्म हो, किसकी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो फिर बार बार सुन लें, आपने जो अयोटा है, अयोटा को 4 के टेबल में चेक करना होता है, और ओमेगा जो होता है ओमेगा को आपने 3 के टेबल में चेक करना होता है। तो यूँ आप इनकी जितनी मर्जी वैल्यू बड़ी आ जाए, उसको आपने अयोटा की फॉर्म में 4 के साथ तकसीम करके और ओमेगा को 3 से तकसीम करके आपने इसका आंसर निकाल लेना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन होते हैं। फिर वो पूछ लेता है आपके पास जो जो है ना 3 + 2 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट बताएं क्या होगा, या अगर ये जेड इसके बराबर है तो जेड बार किसके बराबर होगा। तो आपने क्या करना है, जो आपका अयोटा वाली कीमत है इसकी आपने लामत चेंज कर देनी है, 3 - 2 अयोटा आ जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। इस तरह एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके पास z = x + अयोटा y है, तो z का मॉड निकालें। z का मॉड होता है x का स्क्वायर
जमा वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर, ये आपका होता है जेड का मॉड। बस यही क्वेश्चन 2-3 आपसे पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के वाले से। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने जमा तफरी किस तरह करना है, या ओमेगा और अयोटा की वैल्यूज़ के वाले से पूछ लेता है, तो ये आपने इस तरह से याद कर लेनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।